नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बजट के बाद जब केंद्रीय बजट आया उसके बाद से जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने इस बजट को नकार दिया और वहीं सत्ता में बैठी जदयू के तरफ से अधिकांश लोगों ने इस बजट को नकारा है, उसके बावजूद नीतीश कुमार ने इस बजट को सराहा है और नीतीश कुमार के एक दो करीबी हैं जिन्होंने भी बजट को सराहा है। उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में एक बड़ी मुलाकात का दौर जारी है, जहां जीतन राम मांझी शरद यादव से मुलाकात किए हैं। उसके बाद से उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि लालू प्रसाद से भी मुलाकात करें। अब इस पूरे माहौल को देखते हुए लालू प्रसाद के पटना आने की भी खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली में सब कुछ सेट कर लिया है। अब इस पूरे मामले पर जब तक राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष नहीं आए तब तक कुछ कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार लालू प्रसाद पटना आ रहे हैं और एक बड़ी योजना के तहत वो पटना उनका आगमन होगा। हालांकि कई ऐसी बातें कही जा रही है, लेकिन इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रखर प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है और किस तरह से लालू प्रसाद के आने की बातें की जा रही है और क्या कुछ होने वाला है, जो लगातार इस बात का दावा करते हैं कि बिहार में खेला होगा। क्या मृत्युंजय जी, खेला होने की संभावना बढ़ गई है क्या? नहीं, देखिए जी, सरकार जो चल रही है डबल इंजन की, वो खुद लड़खड़ाती डगमगाती दिख रही है जी। और जिस खेला की बात हम लोग करते हैं उस खेला में तो दम दिख रहा है, इसलिए कि ये सरकार के अंदर ही अंतर विरोध इतने हैं कि चार चक्का है, चारों कोई पूरब कोई पश्चिम कोई उत्तर कोई दक्षिण, चारों चक्का पंक्चर है, तो ये गाड़ी डबल इंजन की चलेगी कहाँ से जी। तो हम लोग तो एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी हर मामले पर नजर बनाए हुए हैं और उनको बिहार की जनता की चिंता है, सत्ता की नहीं जी। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं उसने क्या हाल कर दिया बिहार का जी। हर मामले में बिहार पिछड़ता जा रहा है। अब तो कल हद हो गई कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री ने कहा कि बिहार का विकास देखने के लिए आसमान पर जाना होगा जी। नासा से जो तस्वीर दिखाई गई है उसमें बिहार का विकास दिख रहा है जी। सरजमी पर धरती पर अब नहीं दिखेगा बिहार का विकास, तो आसमान पर नीति आयोग जो रिपोर्ट बनाती है उनको आसमान पर जा करके देखना होगा जी। अब ऐसे ऐसे कारनामों से बिहार की भद्द पिट रही है, सरकार लगातार नाकाम और नकारा साबित हो रही है हर मोर्चे पर। और इस बीच में लालू प्रसाद के आने की इस बीच में लालू प्रसाद के इतने घमासान के बाद लालू प्रसाद के बिहार आने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि बड़ी योजना के साथ आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पटना में 10 फरवरी को है जी। तो इसको लेकर के अभी इसकी अधिकृत कोई बात हम नहीं कर रहे हैं। संभावना है कि आदरणीय लालू प्रसाद भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन सब चीज निर्भर करेगा उनके स्वास्थ्य पर जी। आदरणीय लालू प्रसाद जी को भी बिहार की 13 करोड़ जनता की चिंता लगातार बनी हुई है। बिहार की जनता भी उनके बिहार में आने से उत्साहित होती है, उनको एक ऊर्जा मिलता है, चाहे पार्टी के नेता हों, पार्टी के कार्यकर्ता हों, सब लोगों को सब लोग चाहते हैं कि मृत्युंजय जी, अपनी बातों को आप गोल गोल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कोई बड़ी योजना को छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। हम इस बात का खुलासा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग क्या योजना कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी और सूत्र बता रहे हैं कि बहुत कुछ दिल्ली में हो रहा है जो बिहार में आकर के लालू प्रसाद एक्सिक्यूट करने वाले हैं। नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप तो कयास लगाने से हम नहीं रोक सकते हैं जी। ये आप अपना विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते जी। हमें जिस चीज की जानकारी है, जो हमारी पार्टी की नीति है, जो हमारे नेता का निर्देश है जी। उसी को हम बता रहे हैं जी। अभी तक कार्यक्रम ये ही है और 5 तारीख को जब यहाँ पटना में हमारे सभी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण सब लोग बैठ करके वरिष्ठ नेता सब तय करेंगे क्या रूपरेखा होगा, क्या होगा। 10 तारीख के राष्ट्रीय कार्य समिति की पूरी रूपरेखा जब तैयार हो जाएगी जी। तो स्वाभाविक है कि आप लोगों को भी बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई अधिकृत रूप से
ये जानकारी नहीं है कि कहाँ कौन मिल रहे हैं, किनसे मिला जा रहा है और कल क्या होगा ये तो कोई नहीं बता सकता है। जीतन राम मांझी जी ने शरद यादव जी से मुलाकात के बाद ये कहा है कि वो लालू प्रसाद से मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी राजनीतिक घटना के रूप में देखा जा रहा है। देखिए आदरणीय लालू प्रसाद जी का है कि आज जीतन बाबू मांझी जी हों, चाहे मुकेश सहनी जो हों, चाहे जो भी लोग वंचित समाज, दलित समाज से हैं जी, पीड़ित समाज, अल्पसंख्यक समाज, उनका पूछ एनडीए में भी हो रही है जी। तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी को मानते रहे हैं, गरीबों के मसीहा हैं, ये देश दुनिया जानती है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। उनसे भला मिलने का तो सब लोग मिलते हैं, मिलने जुलने का राजनीति में व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं। अगर मौका लगा और संख्या बल जुट पाया तो आप लोग खेल करने से पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, मौका तो देखिए, मौका तो जनता ने दे ही दिया था जी। हमें तो सरकार बनाने से तेजस्वी यादव जी को रोका गया है जी। संख्या बल भी इतनी ज्यादा एनडीए के पास नहीं है कि वो अपनी मनमानी करे। 2-4 सीट ज्यादा हैं तो ठीक है, हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम जनता के सवालों पर चुप नहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से तेजस्वी यादव जी के सवालों का बौछार होता है जी, उससे तो सरकार के पास जवाब नहीं होता है जी, तो जी। तेजस्वी यादव जी को जनता ने जो विश्वास और आशीर्वाद दिया है, जनता अपना भविष्य तेजस्वी यादव जी में देख रही है जी। तो उस उम्मीदों पर, जनता के उम्मीदों पर तेजस्वी जी खरे उतरे हैं और खरे उतरेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखा और अपना पक्ष भी रखा, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि कुछ न कुछ ऐसा है जो एनडीए के भीतर घमासान मचा हुआ है, इसका फायदा आप लोग उठाने की तलाश में हैं। भले ही आप कह नहीं रहे हो, लेकिन तैयारियां आपकी मजबूत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।